जय श्री राम दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे कठिन और पवित्र एकादशी है निर्जला एकादशी। यह व्रत इतना खास होता है कि इसमें न केवल अन्न बल्कि पानी भी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सच में बिना पानी के पूरे दिन व्रत रखना संभव है? और अगर आप स्वास्थ्य कारणों से पूरी निर्जला एकादशी नहीं रख पाते तो क्या विकल्प है? तो आज हम जानेंगे विस्तार से निर्जला एकादशी का महत्व, इसका व्रत कैसे किया जाता है और आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। निर्जला एकादशी को साल की सबसे कठोर और सबसे महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। इसे निर्जला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन पानी का सेवन भी पूरी तरह से वर्जित होता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार भीम पांडव ने इस एकादशी का व्रत रखा था, इसलिए इस व्रत को भीम एकादशी व्रत भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर शुद्ध होकर पूजा स्थल पर बैठे भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं और उनसे व्रत की इच्छा करें। व्रत में भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्म का ध्यान करें। विष्णु स्तुति या एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। तिल और गुड़ का दान करें। पारंपरिक रूप से सूर्यास्त तक जल ना पिए और न ही भोजन करें। निर्जला व्रत में न तो भोजन करना होता है और न ही पानी पीना होता है। यह व्रत शुद्धता और तपस्या का प्रतीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर है या उसे चिकित्सीय समस्या है तो वह फलाहार यानी कि फल, सूखे मेवे और नारियल आदि का सेवन कर सकता है। हालांकि बिना पानी के व्रत रखना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि स्वास्थ्य कारणों से आप उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो सूर्योदय से पूर्व खजूर, नारियल पानी, दूध और सूखे मेवे खा सकते हैं। दिन में केवल हल्का फलाहार किया जा सकता है पर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक या साबूदाने से बनी खिचड़ी भी कुछ परंपराओं में स्वीकार्य है, लेकिन यह निर्जला व्रत की कठोरता को थोड़ा कम करता है। निर्जला एकादशी के दिन शरीर को ज्यादा थकान या शारीरिक श्रम से बचाएं। यदि शरीर में कमजोरी या चक्कर आने लगे तो तुरंत व्रत तोड़ें। सेहत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। व्रत के बाद हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे खिचड़ी, दलिया या फिर हल्का सूप। डॉक्टर से सलाह लेकर ही व्रत रखें, खासकर यदि कोई पुरानी बीमारी हो। निर्जला एकादशी व्रत रखने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है, आत्मा को शांति मिलती है और ध्यान में गहराई आती है। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम माना जाता है। पुराने पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। तो दोस्तों, ये तो थी निर्जला एकादशी की पूरी जानकारी कि कैसे रखें व्रत, क्या खाएं और किन सावधानियों को ध्यान में रखें। पर ध्यान रखें कि व्रत सिर्फ नियमों का पालन ही नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति का भी नाम है। यदि आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति दे तो निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिचितों के साथ में शेयर कीजिए। साथ ही आपके अपने चैनल मंदिर की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।